माय फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। गाइस, आज रीडिंग करेंगे कर्मा के ऊपर। अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको खून के आंसू रुला के धोखा दे के चले गया, आपका पैसे खा गया, आज की डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप उस इंसान को विजुलाइज कर लिया जिसके बारे में आप ये कर्मा रीडिंग देखने के लिए आए हो। ओके, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव, महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, हमारे दर्शकों को जिसने जहन्नुम बना दिया, ज़िंदगी को नरक बना के छोड़ के चले गया, धोखा दे के, खून के आंसू रुला के, आज की डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए टारो कार्ड। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। और गाइस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं जिस इंसान ने आपका ज़िंदगी को बर्बाद करके छोड़ के चलेगा, धोखा देकर, खून के आंसू रुला के, आज की डेट में वो किस हालत में और भविष्य में क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लेना चाहूँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा कि इसने आपके साथ क्या किया और फ्यूचर में इसके साथ क्या होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले जो आपका कार्ड आया है वो करंट फीलिंग्स में ऐसा बता रहा है कि आप में आया है नाइट ऑफ सोर्ट्स। तो नाइट ऑफ सोर्ट्स ये बताता है कि इस टाइम पे पूरा आप एक्शन के रूप में हो और आप इस इंसान से पूरी तरह से मुंह फेर के रखे हो, आप इस इंसान से दूरियां बना लिए हो। ठीक है ना, आपको लगता है कि ये जो इंसान है जिसके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हो, आपको लगता है कि ये इंसान बहुत ही भटकता हुआ आत्मा है, इसका कुछ भी फैसले में वो नहीं है, ठीक है ना, इसका जो फैसला है ना वो कभी भी बदल जाती है। गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलता जिस तरह से ये इंसान रंग बदलता है। ठीक है ना, आपको इस इंसान से, इस सिचुएशन से दूर जा रहे हो आप, देखना नहीं चाहते हो और आप अपने लाइफ में एक्शन लेना चाहते हो, आप किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहते हो। ठीक है ना, आप आगे बढ़ रहे हो ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना, तो चलिए गाइस, देखते हैं इस इंसान ने आपको पास्ट में क्या किया आपके साथ। तो सबसे पहले कार्ड है हमारे पास, वो है म्यूजिशियन। म्यूजिशियन का कार्ड ये कहता है कि इसका दिमाग तो बहुत था इस इंसान के पास और ये खूबसूरत भी था। ठीक है ना, ये इंसान अपने बातों में आपको लेके आया पूरी तरह से, अपने ये इंसान ने चाल ढाल से इसने आपको अपने कब्जे में कर लिया, इसने आपको मोह लिया। ठीक है ना, अपने माया जाल में इसने आपको फंसा लिया और फंसाने के बाद इस इंसान ने आपको टोपी पहनाया। इसने अपना दिमाग बहुत ज़्यादा बुरे कामों में, आपको माइंड गेम खेलने में ऐसा काम में ये लेके आया। ठीक है ना, ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब तांडव भी मचा दिया इसने। ठीक है, बहुत मनमानी किया इसने अपने चीज़ों को लेकर। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान सालों साल आपको इंतज़ार कराया और इंतज़ार का जब बारी आई, इंतज़ार का जब फल मिलने की बारी है, तो इस भाई साहब बहन जी ने आपको ना देकर पूरी तरह से इसने किसी और को दे दिया। कहते हैं ना कि पहले क्या होता था, पहले ज़माने में कि इंतज़ार का फल मीठा होता था, लेकिन आज के ज़माने इंतज़ार का फल कोई और ही खा जाता है। तो यही देख रहा है कि आपने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कराया इस इंसान ने और आपको जो फल मिलना था, प्रॉफिट मिलना था वो इंसान इसने किसी और को दे दिया था। ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिया इसने, आपका लाइफ को, ज़िंदगी को स्टक करके रखा था, फंसा दिया था ना, आपका ज़िंदगी को ये आगे बढ़ना देना चाहता था, आप ना पीछे मुड़ के देख सकते थे, एक ही जगह में आपको फंसा दिया था। चाहे रिलेशनशिप में कह लो, चाहे बिजनेस में कह लो, ये इंसान स्टक कर दिया था ना, आपको पूरी तरह से अपना था ना, ये इंसान छोड़ने के लिए रेडी था। ठीक है ना, मांसधार में ये इंसान आपको लटकी दिया है बहुत। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, इस इंसान ने तो आपको पूरी तरह से ऐसा झिंझोड़ के रखा था इस भाई साहब बहन जी ने कि आप तो इसके आगे कुछ नहीं बोल पाते, इसके ऊपर कुछ नहीं बोल पाते, चाहे ये इंसान कुछ भी करे, कितना भी गलत काम क्यों ना करे, लेकिन आप इसको कुछ भी बोल नहीं सकते थे, आप इसको कोई रोक टोक नहीं कर सकते थे। ये अपना मनमानी करता था इस रिश्ते में आपके साथ ये मनमानी करता था, ये डिसीजन लेता था, ये सब कुछ करता था, लेकिन आप अपने लिए लड़ो, अपने लिए कुछ बोल दो, आप इसके बारे में कुछ बुरा बोल दो तो इसको बर्दाश्त नहीं होता और इस बर्दाश्त नहीं होने के चक्कर में इसने आपको बहुत ज़्यादा आपको जुल्म किया है इसने आपको काफ़ी ज़्यादा सुना है, रूड बिहेवियर किया है। ठीक है ना, और इस भाई साहब बहन जी ने आपको कभी क्लियरिटी नहीं दिया इस रिश्ते में कि क्या करना चाहता है ये इंसान।
नेक्स्ट है द लवर का कार्ड। लवर का कार्ड कहता है कि ये इंसान है तो पूरी तरह से मीठी छुरी वाला इंसान है, फिर मीठी छुरी मक्खन लगा लगा के इसने आपको मारा है, ठीक है ना, मक्खन लगा लगा के आपको छोरी घोपा है इसने। पहले तो ये इंसान आपका प्यार जीता, विश्वास जीता, भरोसा जीता, पूरी तरह से अपनापन जता के इसने आपको जो लूटा है ना, बर्बाद करके रखा। प्यार के नाम पे ये इंसान धब्बा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है ना, आपको लगता है कि ये इंसान प्यार के नाम पे धब्बा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि इसने तो आपको वो बना दिया था क्या, एप्पल, ये आपको ये इसने एप्पल बना दिया तो, और ये खुद छुरी बन के बैठा था। चाहे ये इंसान आपके ऊपर गिरे या आप इनके ऊपर गिरो, कटना तो आपको ही है, ठीक है ना। आपको प्यार के नाम पे इसने बहुत ज़्यादा लूटा है, बर्बाद किया है, आपका इमोशन के साथ खिलवाड़ किया है, ठीक है ना। सच्चा प्यार बता बता के इसने सच्चाई के साथ इतना गलत किया कि आपको शायद प्यार से ही नफरत हो गया, या तो प्यार से आपका भरोसा उठ गया, आपको लगता है कि प्यार वार कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। गाइस, प्यार ही सब कुछ है, ठीक है ना। अगर आप बिना प्यार के भक्ति भी करोगे ना, पूजा पाठ भी करोगे, तो भी आपका वो सफल नहीं है, ठीक है ना। जिस इंसान के दिल में प्यार नहीं है ना, वो चाहे पूजा कर ले, तंत्र मंत्र कोई भी ध्यान कर ले, मेडिटेशन कर ले, कुछ भी सफल है ही नहीं। प्यार के बिना कुछ भी सफल है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है ना। आप चाहे भक्ति कर लो, कितना पूजा पाठ कर लो, अगर आपके दिल में प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके दिल में, ठीक है ना, आपका कुछ सफल नहीं है। ये इंसान प्यार के नाम पे आपको बहुत ज़्यादा इसने बर्बाद किया। नेक्स्ट कार्ड है हैंगमैन का कार्ड। तो गाइस, ये इंसान इसको एक्सप्लोर करना था इसको, कि आपके साथ रिश्ते में रहकर कैसा लगता है, दूसरे के साथ रिश्ते में रह के कैसा लगेगा। इसके एक्सप्लोर करने के चलते इस इंसान ने आपको दुख दिया, परेशान दिया, और ये जानबूझ के दिया। ये चाहता था कि ये इंसान आपको हमेशा रोता रहे, बिलखता रहे, आप तड़पता रहो इसके लिए। और ये इंसान किसी और के साथ अगर चले गया था आपको ठुकरा के, तो ये इंसान ये चाहता था कि ये अगर किसी का साथ जा रहा है तो आप गिड़गिड़ाओ, रो, आप इसके पैर पड़ के माफ़ी मांगो, भले आपने गलती किया हो नहीं हो, ठीक है ना, आप इसको जाने मत दो, ये चाहता था। और इसी वजह से इसने किसी और के साथ रिश्ता बना के, किसी और के साथ बातें करके, घुल मिल के आपको दिखाया, जलाने के लिए, तरसाने के लिए, ठीक है ना। इस तरह से देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हर्मिट का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड कहता है कि इस इंसान ने, हो सकता है कि आप अकेला रहते होंगे और ये इंसान आपके साथ रिश्ते में आया और आपको इसने और अकेलापन में आपका 4 चांद लगा के इंसान भाग गया, ठीक है ना, आपके ज़िंदगी को तनहा करके चले गया ये इंसान। आपको पास्ट में इसने इमोशनली डिस्टेंस दे दिया और पूरी तरह से फिजिकली डिस्टेंस दीजिए, हर तरफ से इसने डिस्टेंस दे दिया, ठीक है ना। 9 नंबर का कार्ड है। इसने आपको ऐसा भी दिख रहा है कि इसने काफ़ी ज़्यादा आपको आपका मोटिवेशन भी तोड़ा इसने, ठीक है ना। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस, ये बता रहा है कि ये इंसान आगे से आपको ऑफर किया था, आगे से आपको प्रपोज किया था, आगे से इस इंसान ने आपके साथ रिश्ते को जोड़ा था, चाहे बिजनेस के लिए हो, चाहे रिलेशनशिप के लिए हो। लेकिन इसको जब आपसे बेटर इंसान मिला तो ये रत्ती भर भी टाइम नहीं लगाया आपको छोड़ के जाने में। आप रोगे, बिलगोगे, मरोगे, क्या होगा आपका, एक बार भी इसने नहीं सोचा और इसने कदम बढ़ा के आपको रुला धुला के इंसान चले गया। नेक्स्ट कार्ड डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड तो कहता है कि ये इंसान ने आपको बहुत जिंदा ही मार दिया। ये इंसान आपका लाइफ में चलता फिरता लाश बना दिया था, आपको मरा हुआ व्यक्ति समझित कर दिया था। इस इंसान के चलते आपकी ज़िंदगी में सब कुछ तहस नहस हो गया था, सब बर्बाद हो गया था, लूट गया था, कुछ भी नहीं बचा। डेथ, अगर मैं बोलूँ कि ये जो रीडिंग देख रहे हो आपको ये दूसरा जन्म है। एक जन्म तो इस इंसान ने खा गया, इस डाइन ने, इस चुड़ैल ने आपका एक जन्म खा गया था, है ना। डेथ का कार्ड यही बताता है गाइस, इस इंसान ने आपका एक जन्म खा गया था ये पूरी तरह से। और ये दिख रहा है कि डेथ का कार्ड, इसने पूरी तरह से आपका जिंदा ही मतलब आपको जला दिया था। इसने इतनी तड़पाया इसने, इस इंसान ने, ठीक है ना। मरा हुआ हाल में छोड़ के ये इंसान चले गया अपने लाइफ के अय्याशी करने के लिए। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो इस इंसान ने किसी तीसरे थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको दुख तकलीफ दिया। इसने आपको दिल को 100 टुकड़े में इसने टुकड़े कर दिया, 100 टुकड़े कर दिया इसने आपका दिल को इतना छल्ली किया, आपका पीठ पीछे इतना तलवारें घोपा इसने। प्यार के नाम पे इसने आपको प्यार के नाम पे, अपनापन का नाम के इसको जता के इसने आपको इतना दुख दिया, इतना दर्द दिया ना कि ये इंसान खुद के लिए भी नहीं सह सकते जितना इसने आपको दिया होगा, ठीक है ना। ये इंसान आपको बहुत दुखी किया है, बहुत रुलाया, तड़पाया, आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से नर्क बना के छोड़ा था। इस इंसान ने आपको चैन से जीने नहीं दे रहा था, आपको ना एक पानी तक आपको पी नहीं सकते थे, आपको पानी तक गले से उतर नहीं रहा था। इस इंसान के चलते इतना दुख दिया इसने।
नेक्स्ट है पेज ऑफ वांड। तो गाइस पेज ऑफ वांड ये बताता है कि पेज ऑफ वांड नहीं, सॉरी, ये एस ऑफ वांड। तो गाइस एस ऑफ वांड ये बताता है कि इस इंसान ने ना आपको ना बहुत ज़्यादा अपने बातों से, अपनी चीज़ों से आपको बहकाया है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इसने बहुत ज़्यादा आपको बहकाया है, आपको तड़पाया है। और पेज ऑफ वांड ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोच रहा था। इसका मतलब, कहने का मतलब है 100 बातों की एक बात, कि आपका चड्डी तक फट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस इंसान को पैंट में भी एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। इसने सारा ब्लेम, सारा कुछ आपने आपको थोप दिया। और काफ़ी हद तक इस इंसान आपसे उम्र में छोटा है, आपसे वो छोटे इंसान है, इसको माफ़ कर दो। ये अपने छोटेपन का चीज़ों को बहुत फ़ायदा उठाया इस वास्ते भी, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे ये इंसान किस हालत में है और भविष्य में क्या होने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड है मैजिशियन। मैजिशियन का कार्ड कहता है कि इस इंसान को अपने खूबसूरती पर, अपने जिस्म पर, अपनी चीज़ों पर बहुत घमंड है। घमंड से ये इंसान जी रहा है। इसको लगता है कि ये इंसान ऐसा है कि ये जिसकी तरफ उंगली दिखा देगा वही इसको जान निछावर करने के लिए एक टांग पे खड़े हैं, ठीक है ना। लोग इसको पाने के लिए मर रहा है, तड़प रहा है, ठीक है ना। घुटने पे आ चुका है कि मुझसे शादी कर लो, इस तरह से पागल हो जा रहा है। इसको इतना घमंड है ये सब चीज़ों में। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान देख रहा है कि ये इंसान ना ये इंसान लोगों के लाइफ को स्टक करने का, लोगों को मतलब लोगों के नेगेटिव करने में ये इसको अच्छा लगता है, ठीक है ना। लोगों के लाइफ में टांग अड़ाने में इसको बहुत पसंद है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा लोगों को टांग अड़ा देते हैं, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये इंसान बहुत ज़िद्दी अकड़ू इंसान है। इसको जब तक ये इंसान इसके बातें मानते रहते हैं ना लोग, तब तक ये इंसान सामने वाले को वाह वाह तुम बहुत अच्छे हो, या जैसे सामने वाले इसकी बात नहीं मानते तो ये उसका ऑपोजिट हो जाए, तुम बहुत गलत हो, तुम दुनिया के सबसे गलत इंसान हो। तो इस तरह से ये इंसान बिहेव करता है इसके बाद, ठीक है ना। ये अपने आप को 30 मार खान समझ रहा है इस टाइम पे, ओके। नेक्स्ट है लवर का कार्ड है। तो ये इंसान जिसके साथ भी रिश्ते में है ना, और सिर्फ ऐसा दिख रहा है ये किसी का साथ इस टाइम पे रिश्ते में है, लेकिन ये इंसान तो हो सकता है कि उसको प्यार करता होगा, लेकिन सामने वाले ये इंसान प्यार तो नहीं करता है, लालच में है, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन नाटक पूरा प्यार का खेल रहा है, ठीक है ना। जिसके साथ भी है ना पूरी तरह से प्यार का नाटक खेला जा रहा है, और ये इंसान उससे भी फायदा उठा रहा है और सामने वाले का भी इमोशन के साथ खेल रहा है, ओके। नेक्स्ट है हैंगमैन का कार्ड। तो गाइस इस टाइम पे ये इंसान ना बहुत ही गलती कर रहा है, लेकिन गलती का इसको रत्ती भर भी रियलाइज नहीं हो रहा है। ये जो गलत कर रहा है, ये जो कर रहा है ना उल्टा सीधा काम, तो इसको रत्ती भर भी रियलाइज नहीं हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये अगर 10 जगह रिश्ते भी बना रहा है ना, 10 जगह रिलेशनशिप भी बना रहा है, तो भी इसको रियलाइजेशन नहीं होगा कि 10 जगह मैं रिलेशन बना के क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको उस चीज़ का बिल्कुल भी रियलाइज नहीं है अपनी गलती का। नेक्स्ट है हरमेट का कार्ड है। ये इंसान उन्हीं लोगों का बहुत ज़्यादा ये इंसान फ़ायदा उठा, जो गरीब है, जो रो रहा है, बिलक रहा है ना। और ये इंसान ये ऐसा भी है, ये इंसान कि किसी और को रोता हुआ, बिलकता हुआ, दुख दर्द को देखता हुआ ना इसको बहुत मज़ा आता है, इसको खुशी होती है। कोई अगर अकेला है, बेचारा है, परेशान है, रो रहा है ना, तो इसको बहुत खुशी होती है दुख दर्द देख के, इसको आत्मा को शांति मिलती है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान लोगों के बातों में बहकाना, अपनी बातों में लाना, अपने हुस्न के अदाओं के दिखा के लोगों से काम निकालना, इसको अच्छी तरह से पता है कैसे किससे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो भी रिश्ता बना रहा है ना इस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए रिश्ता बनाते हैं ये इंसान, ठीक है ना। किसी के रिश्ते में अगर मतलब है, फ़ायदा है, तो ही ये इंसान लोगों से दोस्ती करेंगे या तो रिश्ता बनाएंगे। अदरवाइज ये बिना मतलब का, बिना फ़ायदे का उस सामने वाले के तक हाई तक नहीं बोलता, हेलो तक नहीं बोलता ये इंसान, ठीक है ना। बहुत मतलबी ये इंसान और मतलब के लिए ये जीते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये बताता है कि इसके लाइफ में रिसेंटली किसी का डेथ हो गया होगा, ऐसा हो सकता है इसके रिलेटिव में, लेकिन इसको कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लोगों को ऐसा प्रिटेंड करता है, दिखाता है अपने फैमिली मेंबर को, रिलेटिव को, कि इसको बहुत दुख है, परेशान है, लेकिन अंतरात्मा में इसको कोई भी पड़ी नहीं है उस इंसान के लिए। उल्टा ये गाली देता है, तो रह करके तूने मेरे ये क्या था, वो क्या था, अच्छा हुआ तू मर गया, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन लोगों को देखा था अच्छा अच्छा, इतना अच्छा इंसान मर गया, ये मर गया, वो मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा ही दिखाता है, पर परवाह इसको कुछ भी नहीं है। इस टाइम पे ये इंसान बदलना भी नहीं चाहता। अगर इसको कोई बदलने के लिए बोल रहा है कि तुम अच्छे हो जाओ, तुम्हें ये सुधार लो, ये सब, ये बदलना भी नहीं चाहता। लोगों का बातों एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान ना सिर्फ दिल तोड़ने की मशीन है ये इंसान, ठीक है ना। इस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ के रखा, आपका दिल तोड़ के रखा, ये किसी तीसरे का दिल तोड़, आपके जैसा भी इसके ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिसका दिल इसने तोड़ के रखा है। बहुत सारे लोगों को इसको बद्दुआ देते हैं, रो रो के, खून के आंसू रो रो के इसको बद्दुआ देते
हैं, ठीक है ना, फिर भी इस इंसान को कोई कदर नहीं है, इसको कोई फिक्र नहीं करता है, ठीक है ना, कोई परवाह नहीं है इसको लगता है कि जो बद्दुआ दे रहे देने दो, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि ये इंसान अपना ही वो सब देखता है, मतलब दूसरे रो रहा है इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है ये नहीं देखता है, बहुत ही सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है। ये इंसान ऐसा है कि ये इंसान लाशों का फूल से भी फूल उठा के खुशबू ले ले, ठीक है ना, ऐसा। नेक्स्ट है एसोब1। तो गाइस ये दिख रहा है कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, बहुत सेल्फिश है, ये अपने बारे में ही सिर्फ सोच रहा है और किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, ये अपने खुशियों के बारे में सोच रहा है, अपने हैप्पीनेस के बारे में, और जो इसको प्यार दे रहा है, अटेंशन दे रहा है, उसके साथ ही ये इंसान घुल मिला हुआ है। बाकी जो इसको अटेंशन नहीं दे रहा है उसको तो इसको मुंह मोड़ के भी नहीं देख रहा है, ये बहुत ही सेल्फिश टाइप के अभी जी रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं इसी इंसान का फ्यूचर में क्या होना है। सबसे पहला कार्ड है मैजिशियन का कार्ड। फ्यूचर में ये इंसान जो भी मैनिफेस्ट करेगा ना वो चीज़ ये तो पा लेगा, लेकिन ये इंसान गलत चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेगा, जिसके चलते इसको खुद को रियलाइज होगा कि इसने ऐसा गलत चीज़ को अपना लिया, गलत डिसीजन में लोगों को चूज कर लिया, गलत चीज़ों के इन्वॉल्व हो गया, इसको लगेगा, ठीक है ना, और इसको ये भी लगेगा कि इसका खुद का ही फैसला था, ठीक है ना, खुद का फैसला इसका उल्टा पड़ने वाला है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इसकी ज़िंदगी में वाट लगने वाली, स्टॉप हो जाने वाली, इसका काम बिजनेस सब कुछ ठप होने वाली है, पूरी तरह से नेगेटिविटी आ जाएगी इसकी ज़िंदगी में, ठीक है ना। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस इसका फ्यूचर में इसका कोई नहीं सुनने वाला है, इसको टैग लगा दिया जाएगा कि ये बहुत रूट ज़िद्दी इंसान है, इसको काम से निकाल दिया जाएगा, इसको जॉब से निकाल दिया जाएगा इसका रूटनेस के चलते, ठीक है ना, और इसका फैसला हमेशा गलत ही पड़ेगा, ओके, जिसके कारण लोग इसको पूरी तरह से अनदेखा कर देंगे। जो लोग इसको रिस्पेक्ट करते थे, जो 2 कौड़ी के लोग थे, इसका आंखों पे भी आंख नहीं मिला सकते, वही 2 कौड़ी का लोग ना इसको सुना के चले जाएंगे। इसका इतना बुरा टाइम चलने वाला है, और ये जो बुरा टाइम चलेगा इसका जुबान के चलते। वो कहते हैं ना जिसका आती है ना, जिसका मतलब नैया डूबने वाली है ना, तो सबसे पहले स्टार्टिंग जुबान से ही होती है, नैया डूबने से पहले। तो इसका अपने जुबान से, अपनी हरकतों से ये इंसान अपने पूरी तरह से मतलब जो उसने बनाया था, जो भी ऐशो आराम शोहरत बनाया था, है ना, वो सब डुबा लेगा। नेक्स्ट है डबल लवर का कार्ड। लवर का कार्ड कहते हैं कि ये इंसान जिससे भी प्यार करेगा, जिससे भी अटैच रहेगा, वो ये इंसान छोड़ के चले जाएगा धोखा देके। और क्यों जाएगा? लालच देके। वो कहते हैं ना कि इसने भी जिसको भी चुना है ना, ज़्यादा को देखकर, अगर गाइस आपने किसी को चुनोगे, किसी का शादी करोगे ज़्यादा पैसे देखकर, खूबसूरती देखकर, तो सामने वाला भी ऐसा ही करता है, ठीक है ना, तो ऐसा ही होता है। और सामने वाला भी इसको यकीन नहीं करेगा, क्योंकि इसको भी बोल दिया जाएगा इसका मुँह पे कि तुमने तो ज़्यादा पैसे के लिए, ज़्यादा खूबसूरत चीज़ों के लिए तुमने मुझे चुना था, अगर मुझसे ज़्यादा पैसे वाला मिल गया, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान मिला, तो कल तुम मुझे भी छोड़ दोगे। तो इस तरह से इसको और ये भी दिख रहा है लवर का कार्ड कि ये इंसान ना जो भी करेगा ना, जिससे भी शादी की उम्मीद रखेगा ना, जिससे भी प्यार करेगा, शादी की उम्मीद, वो शादी नहीं करेगा इससे बोलेगा तू फिजिकल रिलेशन रख सकता है, मेरे साथ बिस्तर गर्म कर सकता है, लेकिन शादी नहीं करने वाला तेरे साथ, ठीक है ना, मेरा फैमिली नहीं मानेगा, इस तरह। लेकिन इसे झूठ बोलेगा क्योंकि वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये डायलॉग इसमें सूट कर रहा है कि गाइस 10 मिनट का जिम्मेदारी हर कोई उठा लेता है, पर लेकिन ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी ना एक पति या तो पत्नी उठा सकता है। ये इंसान तड़पेगा सच्चे प्यार के लिए, रोएगा, बिलकेगा, गली गली भटकेगा, लेकिन इसको सच्चा प्यार नसीब नहीं होगा। सब इसके साथ 10 मिनट का रिश्ते बनाएगा, अपने हवस निकालने के लिए या तो फ़ायदा निकालने के लिए रिश्ते बनाएंगे, और इसको फ़ायदा उठा के चले जाएंगे। नेक्स्ट है हैंगमैन का कार्ड। तो गाइस फ्यूचर में इसका सारा जो फैसला है गलत पड़ने वाला, इसका फैसला इसको ले डूबेगा, ठीक है ना। ये इंसान ऐसे दलदल में फंस जाएगा जहां से इसका उभर पाना इम्पॉसिबल सा है। ये इंसान को लगेगा इसने खुद ही इनवाइट कर दिया मुसीबत को, आबेल मुझे मार, इस तरह से। हैंगमैन का कार्ड आपका पार्टनर फ्यूचर में पछताने के अलावा और इसके लाइफ में कुछ नहीं रह जाएगा, इसके हाथ से सब कुछ जाने वाला है, सब कुछ छूटने वाला है। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। 9 नंबर का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड कहता है कि इसको कभी भी अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं होता था, लेकिन फ्यूचर में इसको अपनी गलतियों को रियलाइज़ होगा, और ये इंसान बहुत पछताने वाला है। इसको हर कोई अकेला छोड़ के चले जाएगा, और इसको रियलाइज़ होगा कि इसने ज़िंदगी में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गलती सारा रियलाइज़ होगा। फ्यूचर में इसको एक मौका दिया जाएगा सुधरने के लिए। अगर ये इंसान सब कुछ सही करके स्पिरिचुअलिटी मार्ग में चले गए, भगवान की ओर चले गए, आध्यात्मिक हो गए, तो ही इसका ज़िंदगी संवर सकते हैं। अदरवाइज इसकी ज़िंदगी अकेलापन रह जाएगा और बिलकता तड़पता रह जाएगा। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। इसका ना फ्यूचर में कोई सुनने वाला नहीं है, कितना भी बोल दे, कितना भी खटखटाए, इसको कोई मदद करने वाला नहीं। ये दर बदर भटकने वाला है, ठोकर खाने वाला है। कहते हैं ना कि जो औरत सच्चा मर्द को छोड़ के अपने मायके में बैठती है ना, वो आगे जाके
उसका क्या होता है, आगे जाके वो दर बदर ठोकर खाती है और एक 2 कौड़ी के भाव में बिक जाती है। तो ये 2 कौड़ी में भाव में बिक जाएगा, कोई इसको मतलब ऐसे ही सब लोग यूज़ करेगा इसको, ठीक है ना, यूज़ एंड थ्रो हो जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड कहता है कि गाइस इसकी ज़िंदगी में ना रहना नहीं रहना बात बराबर है, इसके ज़िंदगी में इतने अंधेरा आने वाला है। डेथ का कार्ड ये सब कुछ खोने वाला है, अपनी इज्जत से लेके पैसा धन दौलत सब कुछ इसका बिक जाएगा, लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, चलता फिरता लाश बन जाएगा। जितने लोगों को इसने दुख दिया था, जिन गरीब लोगों को इसने परेशान किया था, सबका बद्दुआ इसको लगने वाली है, ठीक है ना। और ये इतना बदकिस्मत इंसान रहे, वो कहते हैं ना कि खुशकिस्मत इंसान वो होता है जो अपने गलती को समय रहते सुधार लेता है ना, समय रहते उसको रियलाइज हो जाता है अपनी गलतियों को। और वो बदकिस्मत इंसान होता है जो मरते टाइम पे उसको गलती का रियलाइजेशन होता है। जैसे ये इंसान ना बहुत ही बैड लक इंसान है, ये जब मरता रहेगा ना तब इसको रियलाइजेशन होगा कि हाँ मैंने ये किया था, वो क्या था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। आखिरी सांस के टाइम पे इसको रियलाइजेशन होगा। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस इस इंसान को धोखा और सिर्फ धोखा ही मिलने वाला है, क्योंकि कलयुग का प्रसाद है, जो आप दोगे कल आपको ही रिटर्न मिलती है। तो इसने बहुत सारे लोगों का धोखा दिया, बहुत लोगों का दिल तोड़ा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो इसको भी खून के आंसू रोने पड़ेंगे। इसका फ्यूचर में हर कोई इसको धोखा दे मिलने वाला है, हर जगह से धोखा मिलने वाला है। जो भी इससे जुड़ेगा ना रिश्ता जोड़ के चाहे कुछ भी कह के, इसको धोखा ही मिलने वाला है। हर जगह में धोखा मिला, हर कदम में धोखा मिलने, और ये धोखा खा के इतना दिल टूटने वाला, इतना रोने वाला, इसके आंसू सूख जाने वाले हैं। और ये इंसान चलता फिरता एकदम लाश बन जाएगा, ठीक है ना। इसके दिल तो जिस्म तो रहेगा लेकिन इसका जिस्म में आत्मा नहीं रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ वांड। तो बाइस पेज ऑफ वांड ये कहता है कि ये इंसान ना अपनी गलतियों को रियलाइज करेगा और आने वाला टाइम पे ये कभी किसी का दुख को देखकर, परेशानी को देखकर कभी हंसेगा नहीं, ठीक है ना। ये पहले जो हंसता था ये हंसना बंद हो जाएगा इसके लाइफ में इतना दुख आने वाला, इतना परेशान वाला, ये इंसान खुद को नहीं संभाल पाने वाला है, ठीक है ना। मदद भी मांगेगा, कोई इसको मदद नहीं करने वाला है, सब इसको ठुकरा देने वाला है। बोलेगा जब तेरे पास जवानी था, जब तेरे पास पैसे था, सब कुछ था, तो तूने कैसे हमें इग्नोर किया था, कैसे हमें ठुकराया था, कैसे हमें रिजेक्ट किया था। इसको ऐसा करके इसको शो करने वाला है। बहुत जगह से इसको नकारात्मक मिलने वाली है, कोई इसको मदद नहीं करने वाला, ये ज़िंदगी भर अकेला रहने वाला है, ठीक है ना, इस तरह से। और इसको लगेगा यही इसका पाप क्यों का कर्मा है जो ये भुगत रहा है, इस तरह से इसको रियलाइजेशन से गुजरना पड़ेगा। तो गाइस ये देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए, कार्ड दीजिए गाइडेंस का। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आए हैं 4 ऑफ वांड। अगर आपका फैमिली मेम्बर कह रहा है कि आपको किसी और के साथ शादी करना है, शादी का प्रस्ताव आ रहा है, तो आपको फैमिली मेम्बर का बात मान के शादी करना है, बाकी आपका ही फैसला है, लेकिन डिवाइन की तरफ से ऐसे बोल रहे हैं। और 4 ऑफ वांड आपको थोड़ा सेलिब्रेट करना है, अपने यारों दोस्तों के साथ घूमना फिरना है, घर पे एक कोने पे पड़ गए, सैड गाने नहीं सुनने हैं, रोता नहीं रहना है, ठीक है ना। आपको घूमना फिरना है, अपने यारों दोस्तों से मिलना जुलना है, ऐसा बोल रहे। और आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि अगर आपको फैमिली मेम्बर से रिश्ता दिखाया जा रहा है तो आपको फैमिली मेम्बर के बात मानकर उस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह से। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, जो आपका फैमिली मेम्बर कह रहे हैं कि फैमिली बिजनेस को संभाल लो, तो आपको फैमिली मेम्बर का फैमिली बिजनेस को भी संभालने के लिए आपको गाइडेंस दिया गया है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।